नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसी साधना देने वाला हूँ जो आप आए तो जो आने वाले गुप्त नवरात्रि हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में अगर ये करेंगे तो ये 9 दिन की साधना नहीं होगी। गुप्त नवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका टाइम जो है 41 दिन के ज़्यादा ही रखेगा, ठीक है। जो पुराने साधक हैं उनके लिए 41 डेज़ है और जो नए साधक हैं उनके लिए 6 मंथ, ठीक है। 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक इसका साधना चलता है। जो नए साधक हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको जो है हाथ में 61 डेज़ की साधना लेके चलना है, नए साधक के लिए बोल रहा हूँ। और अगर पुराने साधक हैं आप, ठीक है, तो उनके लिए 41 डेज़ की साधना है ये। तो हमजाद साधना की बात कर रहा हूँ मैं। हमजाद साधना या छाया पुरुष की साधना, जो बहुत सारे लोग पूछे हैं मुझसे कि ये साधना कैसे किया जाता है और इसका मतलब इसका जो मार्ग है, अघोर मार्ग से इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसका मंत्र क्या है, ठीक है। तो देखो, हमजाद की साधना जो है ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल साधना है, ठीक है। ये कोई जिन्नात से भी ऊपर है, ये शक्ति बहुत ही पावरफुल साधना है। और इसमें साधना में जो एक तरीके से शक्तियाँ मिलता है इंसान को सिद्धि होने के बाद, ठीक है, वो अनोखी होती है। मतलब इंसान जो है खुद ही ताकतवर बन जाता है उसमें, ठीक है। जैसे आपको उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंच सकता है, ठीक है। आकाश से लेकर पाताल तक किसी भी जानकारी को ये ला सकता है, इतना पावर है इसके अंदर, ठीक है। पहाड़ को उठाकर पल भर में ला सकता है। इवन इसके साथ जो बीमारियां होती है हमारे अंदर, ठीक है, वो भी पल भर में ठीक कर सकता है, ठीक है। नियम बहुत कठिन है इसको सिद्ध करने का, लेकिन जो कर सकता है उसके लिए फिर बहुत कुछ आसान हो जाता है। किसी को भी आप बश में कर सकता है, ये षटकर्म चुटकी भर में कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी इंसान सिद्ध कर रहे हैं तो कभी भी ये मत सोचे कि इस साधना से आप किसी का बुरा करेंगे, ठीक है, किसी का मारन करा देंगे, तो फिर ये शक्ति उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी ही शक्ति है, हम अपनी ही शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जो इतने दिन से सुप्त अवस्था में है। हमारा जो छाया होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होती है, जो हमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो इंसान इसको सिद्ध कर लिया तो फिर उसके लिए कोई और साधना को सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये साधना का जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसमें जो है आपको 41 डेज़ का साधना मान के चलो, जो भी पुराने साधक हैं उनके लिए। और जो नए साधक हैं उनके लिए मैं बोलूँगा मिनिमम आपको 3 महीना इसका साधना करना है। और साधना शुरू जो है आप गुप्त नवरात्रि आने वाली है तब से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप जो है कोई अच्छे दिन देखकर शनिवार या मंगलवार तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है त्राटक का बहुत महत्व है, ठीक है। आपको लगभग हर दिन जो है जब ये साधना चलेगी 3 घंटे तक आपको त्राटक करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो समय रहेगा जब आप साधना करोगे तो समय दिन या रात कोई भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये साधना दिन में भी होता है, लेकिन कोई देखे ना, ऐसा नहीं दिन में कर रहे हो आप कोई देख रहा है साधना तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो जगह थोड़ा सा एकांत होना चाहिए, देखिए ना, ठीक है। वातावरण थोड़ा सा ऐसा हो कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो 3 घंटे की त्राटक होगी, ठीक है। उसमें त्राटक के साथ साथ जप करना होता है, मंत्र का जप होगा, मंत्र में बताऊंगा अंत में। और अगर आप दिन में कर रहे हो, ठीक है, तो सूर्य को जो है सूर्य के सामने आपको आईना रख सकते हो, उसमें फिर उसमें त्राटक कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो अपना जो परछाई होता है, ठीक है, परछाई में जो परछाई की जो गला होता है ना उस पर देख कर भी, ठीक है। या फिर जो अपना आईना को रखना है उसमें परछाई दिखेगा आपको, फिर उसके गले में देख कर या फिर अपनी आँखों में आंखें डाल के जो दर्पण में आपका मिरर इमेज दिखेगा उसमें दर्पण में आँखों में आंखें डालना है आपको, फिर आपको त्राटक करना है, ठीक है। और अगर आप रात को कर रहे हो, ठीक है, तो रात का मैं समय बताता हूँ। दिन में कर रहे हो तो दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर करो, ठीक है, एकांत जगह पे। और अगर आप रात को कर रहे हो तो रात को 2 समय है, एक है 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे के अंदर। ये 3 घंटा जो है सबसे उत्तम होता है, या फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ठीक है। और दिन में भी जो है यही टाइम आपका रहेगा, जैसे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक।
लेकिन देखो इसमें जो जो चीज़ें चाहिए होता है मैं सामान का बता रहा हूँ। सरसों का दिया आपको चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सरसों का दिया जो है ये सामने नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको पीठ के पीछे चलाना होगा ताकि आपके सामने जो है आपका जो छाया है वो दिखाई दे, ठीक है। दीवार पर जो परछाई आपको पड़ेगा ना, उसकी गर्दन पर आपको त्राटक करने होंगे, ठीक है। इसमें जो नियम है बता रहा हूँ आपको सभी को, नियम है इसमें ब्रह्मचार्य का आपको पालन करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप में आपका जो भी काम है, आप जैसे साधना के समय जैसे आपको भूमि शयन करना है, अपना काम खुद करना है। जो भी इंसान गुरु दीक्षित हुए हैं मुझसे उनको पता है क्या करना होता है। अपने काम खुद करने हैं, खाना खुद बनाना है, ठीक है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, कोई भी चीज़ किसी और से नहीं कराना है, क्योंकि इसमें जो है अपनी ऊर्जा फिर दूसरों के पास चले जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसमें जो है आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप सभी को। जो साधना का समय जो है आपको शक्तियों का आभास होगा, बहुत आभास होगा, शक्ति आएगी आपसे, आपके सामने बातें करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन आपको जो है साधना में ध्यान देना है। किसी से कोई आवाज़ में अगर आ रहा है तो आपको बुलाएगा आपके नाम से कि मैं आ गया हूँ, बात कर मुझसे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलना जब तक आपका साधना संपन्न नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको अमजाद जो होता है ये क्या करता है, ये शर्तें भी रख देता है साधना के समय ही, मतलब साधना बीच में आप साधना कर रहे हो उसके बीच में ही आके शर्त रख देगा, मैं आ जाऊंगा लेकिन मेरा ये शर्त है। तो ये देखो साधना के कंप्लीट होने से पहले कोई भी शर्त जो है नहीं मानना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। तो साधना के अंत में जो आप बातें करेंगे वो रहेगा। और इसमें सिद्धि मिल रही है तो ये आप कैसे समझोगे, मैं बताता हूँ। सिद्धि अगर मिल रही है इसका एक ही रहेगा कि आपको जो है आपका जो अपना परछाई रहेगा ना, वहाँ पे जब पीछे आप दिया जलाओगे तो सामने परछाई आएगा, तो वो परछाई धीरे धीरे हिलती नज़र आएगी आपको। आप तो स्ट्रेट बैठे रहोगे, ठीक है, स्टैचू बन के बैठे हो और मंत्र पाठ कर रहे हो, लेकिन आपका जो छाया है वो हिल रहा होगा। और कुछ दिन बाद ऐसा होगा जब ये धीरे धीरे वो सिद्ध होने लगेगा तो आपका छाया जो है उठकर चलने भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपसे बातें करने लगेगा अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले पहले, ठीक है। तो लेकिन आपको जो उस पर ध्यान देना है, ठीक है, उसको उस पर ध्यान देना है, लेकिन उसकी बातों को जो है आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है। अब ये शक्ति जो होता है इतना पावरफुल है क्योंकि देखो हम हर इंसान का जो वजूद है हमारे बॉडी के साथ है, हम इंसान जन्मे हैं, ये बॉडी के साथ जितना दिन रहेंगे उसके बाद चले चले जाएंगे, ये हमारा वजूद होता है। लेकिन एक एनर्जी ऐसी भी है जो ये बॉडी जाने के बाद भी रहता है, ठीक है। तो वो शक्ति जो है जो हमसे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है उसके अंदर, जो असंभव की जो शक्ति है, जो असंभव कुछ भी नहीं होता उसके लिए, तो वो शक्ति जो है हमारे शरीर में बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उस चीज़ को सही से जगा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए वो सुप्त अवस्था में रहता है, ठीक है। तो हमजाद का जो ताकत है, ठीक है, वो ऐसी एक शक्ति है जो हमारे एक तरीके से नॉलेज से बाहर है, हम लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी शक्ति जो हमसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इसका जो अस्तित्व जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये हमजाद का जो ताकत है, ठीक है। इसमें आप जो है लगभग ये आँखों से मतलब ओझल रहता है जो भी इंसान पहली बार साधना कर रहा है, ठीक है ना, इसको कोई देख नहीं सकता नॉर्मली, लेकिन धीरे धीरे साधना जो कर रहे हो आप, जब साधना करोगे धीरे धीरे जो है हमजात को उस साधना के द्वारा, मंत्र के द्वारा वश में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फ़ायदे हैं आपको बता चुका हूँ कि इसके आपके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, हमजात से आप कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो बुरा नहीं करना है किसी का, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस चीज़ का मैं और एक चीज़ बता दूँ, पूरा विधि विधान तो मैं बता दिया, अब मैं मंत्र बता रहा हूँ आप सभी को। मंत्र है ओम तत्सत राजीव, यहाँ पे राजीव की जगह आपका नाम आपको बैठाना है, प्रकट हो जाओ परमात्मा ने, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ओम तत्सत राजीव, राजीव की जगह पे आपका नाम होगा, प्रकट हो जाओ परमात्मा ने, ठीक है। ये जो परमात्मा ने है ना, ये परमात्मा की शक्ति को जगाने की बात हो रही है। तो ये मंत्र मैं लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर भी शो रहा होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। साधना बहुत ही पावरफुल है, एक शिष्य ने किया भी और उसका अनुभव भी बताया है मुझे,
लेकिन वो उस अनुभव में डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके साधना चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।